यस, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। ओके। सो कल का टास्क क्या था? एक डेटाबेस क्रिएट करने को बोला था, सेल्स, राइट। उसमें आपको चार टेबल क्रिएट करने थे, एक कस्टमर, सेल्स, आइटम्स और कंपनीज, राइट। तो इसमें आपको पहले हमने एक टेबल क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार क्या करना था, उन टेबल्स में हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी, राइट। जैसे कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की। सेल्स टेबल में परचेस नंबर प्राइमरी की है। आइटम्स टेबल में आइटम कोड, कंपनीज में कंपनी आईडी। हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी, इसलिए हमें करना पड़ रहा था कि पहले हमें कस्टमर टेबल क्रिएट करना पड़ा, उसके बाद फिर हमने कंपनीज क्रिएट किया, राइट। और उसी के इन दोनों टेबल क्रिएट होने के बाद ही आइटम टेबल क्रिएट होगा और सेल्स टेबल क्रिएट होगा, राइट। हम स्टार्टिंग में ही सेल्स टेबल क्रिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो इसमें क्या है, कस्टमर आईडी और आइटम कोड फॉरेन की है, और उसका रेफरेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, कस्टमर टेबल या आइटम से, राइट। तो इसलिए हमें जब रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो तो क्या करना पड़ रहा था, कौन सा टेबल पहले क्रिएट करना है, ये मतलब पहले सोच समझकर क्रिएट करना पड़ रहा था, राइट। ओके, सबने किया है ये कल का टास्क कंप्लीट? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके। राइट। अभी देखो, मुझे चारों टेबल ड्रॉप करने, ओके। तो ड्रॉप मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी टेबल ड्रॉप, ड्रॉप नाउ। ड्रॉप हो रहा है क्या? एरर आ रहा है, राइट। क्यों एरर आ रहा है, देखो मैं कंपनी टेबल ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है कि आप इस टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इस टेबल का रेफरेंस इधर दिया है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइटम ड्रॉप करना पड़ेगा पहले, लेकिन आइटम फिर ड्रॉप करने जाऊंगा तो उसका रेफरेंस सेल्स में दिया है, राइट। तो क्रिएट करते समय हमने पहले कंपनीज, कस्टमर, आइटम और सेल्स किया, लेकिन ड्रॉप करते समय क्या करना होगा, उसके रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉप करना, पहले सेल्स ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों ड्रॉप होगी और लास्ट में ये ड्रॉप होगा। ओके। अब देखो, मुझे पहले सेल्स ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मैं आइटम्स ड्रॉप कर सकता हूँ, और फिर कंपनी, कस्टमर, कौन सा भी ड्रॉप करूँ। अब देखो, मैं फिर से चारों टेबल जो हमारे पास थे, सेल्स, कंपनीज, आइटम और कस्टमर, ओके, चारों टेबल को फिर से क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्वेरी लिखने के बजाय मैं सीधा कॉपी पेस्ट करता हूँ चारों टेबल की क्वेरीज, ओके। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रन करने से पहले इनका प्राइमरी की रिलेशनशिप हमने जो बिल्ड की थी ना, उसको हटा देता हूँ। प्राइमरी की, फॉरेन की, जहाँ पे मेंशन है वो सब हटा देता हूँ मैं। ओके। अब हमारे पास जो टेबल क्रिएट होंगे उसमें रिलेशनशिप बिल्ड है क्या? अब सिर्फ क्या है, बस हमने टेबल क्रिएट किया है, किसी में भी रिलेशनशिप नहीं। देखो कस्टमर में किसी को प्राइमरी की कहा है क्या मैंने, राइट। मैं बस टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले किया था नॉर्मली, बस टेबल क्रिएट किया था, राइट। तो मैं, ओके, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, राइट। यस, क्या डाउट है? ओके, एक, दो, तीन। ओके, चारों टेबल क्रिएट हो गए। देखो इधर चारों टेबल आ गए, अब इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या, चार टेबल में नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी की, फॉरेन की मेंशन करना पड़ेगा, राइट। सॉरी, आइटम्स टेबल में शायद हुआ है। एक मिनट, आइटम को ड्रॉप करता हूँ। प्राइमरी की, ओके, ओके। अब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करते समय क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी टेबल तो हमने क्रिएट कर दिए, तो अब कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है हम वो देखेंगे, ओके। तो उसके लिए यूज होता है अल्टर स्टेटमेंट, ओके। अब देखो क्या करना है, हम पहले सभी टेबल
सभी टेबल में हर एक कॉलम, मतलब जो भी कॉलम प्राइमरी की है उसको मेंशन कर लेते। पहले कस्टमर को देखो, कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है? कस्टमर आईडी, राइट। अब ये टेबल तो हमने चारों टेबल क्रिएट किए, लेकिन किसी में भी अभी अभी तक हमने प्राइमरी की या फॉरेन की ऐड नहीं किया, राइट। तो मुझे अब कस्टमर आईडी कॉलम है उसको क्या करना है? प्राइमरी की। देखो क्वेरी क्या लिखनी है, अल्टर टेबल, मतलब टेबल, अल्टर टेबल मतलब कुछ चेंज कर रहा हूँ, राइट। उसमें कौन सा टेबल है? कस्टमर टेबल में चेंज करना है, तो अल्टर टेबल कस्टमर। ओके। और क्या करना है हमें? ऐड प्राइमरी की। और किसको ऐड करना है, कौन सा कॉलम है वो? कस्टमर आईडी। यस, हो गया बस। और इसको रन करना है, देखो क्वेरी रन हो गई मेरी, राइट। अब ये हमें कहाँ दिखेगा? मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और कस्टमर टेबल के उधर आई ऑप्शन है, उसमें जाके डीडीएल टैब में देखना है। देखो कस्टमर आईडी नॉट नल हो गया और इधर प्राइमरी की आ गया अपने, राइट। सेम अब क्या करना है? सेल्स टेबल का प्राइमरी की मेंशन करते हैं, कौन सा है? परचेस नंबर। देखो पहले सेल्स में, देखो सेल्स में मैं इधर डीडीएल टैब में जाता हूँ, प्राइमरी की है क्या किधर? परचेस नंबर भी डिफॉल्ट नल है, देखो। अब मैं जैसे ही इसको प्राइमरी की मेंशन करूंगा, इधर नॉट नल आ जाएगा, राइट। और इधर मेंशन होगा एक प्राइमरी की परचेस नंबर। देखो वो कैसे, फिर से क्या करना होगा? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? सेल्स, ऐड प्राइमरी की। कौन सा कॉलम है? परचेस नंबर। ओके। अब इसको रन करता हूँ। यस, रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं सेल्स टेबल में देखूंगा डीटेल टैब में, देखो प्राइमरी की आ गए, परचेस नंबर और इधर नॉट नल। पहले कैसे था देखो, ऐसे दिख रहा था, अब क्या है रिफ्रेश होने के बाद? यस। सिमिलरली क्या करना है अब? आइटम्स टेबल और कंपनीज टेबल में दोनों में प्राइमरी की मेंशन करो। आइटम्स में क्या है? आइटम को। फिर से अल्टर टेबल आइटम्स, ऐड प्राइमरी की आइटम कोड। ओके, इसको भी रन कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट कौन सा है? अल्टर टेबल कंपनीज, ऐड ऐड प्राइमरी की कंपनी आईडी। ओके, क्लियर है कैसे ऐड करना है? अब सिमिलरली हमें क्या है, प्राइमरी की ऐड हो गई, अब फॉरेन की ऐड करनी है। कौन से टेबल में? इस टेबल में फॉरेन की है क्या? नहीं। नहीं। इसमें है क्या? नहीं। नहीं। तो आइटम्स टेबल में है क्या? हाँ कौन है। सा? कंपनी आईडी फॉरेन की है, राइट। तो आइटम्स टेबल में ऐड करना पड़ेगा फॉरेन। फिर से अल्टर टेबल आइटम्स, राइट, ऐड फॉरेन की। पहले क्या कर रहे थे हम? ऐड प्राइमरी की कर रहे थे, राइट। अब बस क्या करना है? ऐड फॉरेन की। कौन सा कॉलम है? कंपनी आईडी। ओके। फॉरेन की किसको करना है? कंपनी आईडी, राइट। और रेफरेंसेस, फॉरेन की कैसे मेंशन करते हैं? रेफरेंसेस कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कंपनी आईडी को मुझे फॉरेन की मेंशन करना है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ? रेफरेंस कहाँ से ले रहा हूँ? कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी का, राइट। अब इसको मैं लास्ट में सेमी कॉलन और रन करता हूँ। देखो क्वेरी रन हो गई। अब चेक कैसे करना है? आइटम्स टेबल में इधर, राइट। अब देखो फॉरेन की कंस्टेंट देखो, यस, कंपनी आईडी रेफरेंसेस दिख रहा है इधर। कि मैं टैब क्लोज कर देता हूँ सभी। सिमिलरली और कौन से टेबल में फॉरेन की है? सेल्स टेबल में, राइट। तो सेल्स टेबल में फॉरेन की कैसे ऐड करना है? देखो अल्टर टेबल सेल्स, ऐड फॉरेन की। कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। और उसका रेफरेंसेस कैसा आएगा? कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी, राइट। कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी। यहाँ तक क्लियर है? फिर से ऐड फॉरेन की, क्योंकि उस टेबल में दो फॉरेन की है, राइट। कौन सा है दूसरा? आइटम कोड। और रेफरेंस कैसे कहाँ से लेंगे? आइटम्स टेबल में से आइटम कोड। ओके, सो
आइटम्स टेबल में से आइटम कोड। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो हो गए दोनों। अभी आइटम्स टेबल में देखूंगा तो दो फॉरेन की होनी चाहिए। ओके, ओके सर, रिफ्रेश करना पड़ेगा। सॉरी, आइटम टेबल नहीं, सेल्स टेबल में देखना पड़ेगा। सेल्स टेबल में दो फॉरेन की होगी, राइट। देखो ये दो फॉरेन की, कस्टमर आईडी और आइटम कोड, यही हमने सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी और आइटम कोड को फॉरेन की मेंशन किया। अब क्लियर है कैसे करना है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है अल्टर टेबल का यूज कैसे करते हैं हम? ओके, अब देखो और कौन से कॉलम है जिसके ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? जैसे कि देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, राइट। ईमेल एड्रेस के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? यूनिक की लगा सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक यूजर का ईमेल एड्रेस अलग अलग रहता है, right? अगर आप कभी ईमेल का अकाउंट ओपन करोगे और आपको जो ईमेल चाहिए आप वो उधर एंटर कर रहे हो, तो उधर क्या बताता है कभी कभी, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन, मतलब किसी ने उसको ऑलरेडी लिया है। तो आपको नया ईमेल आईडी लेना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो अगर मेरा डेटाबेस में ईमेल आईडी कॉलम है और मैं किसी को गूगल फॉर्म फिल करने के लिए दे रहा हूँ, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जानबूझकर किसी का ईमेल आईडी डाल देंगे, राइट। डबल डबल एंट्री हो जाएंगी। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट डाल दूंगा, क्या? यूनिक की। इसका मतलब क्या, उस कॉलम में हर एक वैल्यू एक ही बार आएगी, कोई भी जानबूझकर सेम ईमेल एड्रेस कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता उधर, राइट। उसको कैसे करेंगे, देखो फिर से अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? कस्टमर टेबल में ईमेल एड्रेस, राइट। अल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके, एंड यूनिक की। ओके, कौन सी यूनिक की ऐड? ईमेल एड्रेस, राइट। हमने क्या नाम दिया है? यस, ईमेल ऐड, राइट। इसको सेमी कॉलन देता हूँ, रन। ओके, अब कस्टमर टेबल में देखूंगा मैं, अगर डीडीएल टैब में देखो, यूनिक की ईमेल एड्रेस दिख रहा है इधर, और ईमेल एड्रेस इधर देखो, यूनिक की हो गया उसको, राइट। सिमिलरली ऑल और क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, अभी कंसीडर करो कि ये अमेजोन का सेल्स का डेटा है, ओके। हमारे पास एक नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कॉलम है, राइट। तो मैंने अमेजोन के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट किया, राइट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या आता है, हर एक का एक अकाउंट आईडी रहता है, राइट। उधर एक यूजर का ऐसा लोगो रहता है, देखो उसमें अंदर आपका नाम रहेगा, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ रहता है। लेकिन उसमें अगर आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया और वो डिफॉल्ट मतलब खराब प्रोडक्ट रिसीव हुआ है आपको, तो आप क्या करोगे, कंप्लेंट रेज करोगे। लेकिन जब तक आप कंप्लेंट रेज नहीं करोगे, आपके पास कितनी कंप्लेंट रहेगी आपने रेज की हुई? जीरो। मतलब आप जब कंप्लेंट रेज करोगे तभी उस कॉलम में 1 2 जितनी आपने कंप्लेंट की है वो आएगा। जब तक आपने कंप्लेंट रेज ही नहीं की है तब तक क्या रहेगा, हर एक एम्प्लॉय की जीरो कंप्लेंट रहेंगी जब तक वो कंप्लेंट रेज नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इधर क्या करूंगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट में क्या करूंगा, उसको डिफॉल्ट जीरो कर देता हूँ। देखो कौन सा टेबल है, कस्टमरी टेबल, राइट। ओके, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट देख लो। ओके, फॉर एग्जांपल हम अभी अल्टर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, राइट। अभी ये तो हो गया जैसे प्राइमरी की फॉरेन की कैसे ऐड करना है। ओके, अगर रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे? यस, अगर गलती से मैंने एक कॉलम को फॉरेन की मेंशन कर दिया और मुझे बाद में पता चला कि अरे इसको फॉरेन की नहीं मेंशन करना था, उससे फॉरेन की का मतलब वो कंस्ट्रेंट रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यस, सिंपल। अगर देखो फॉर एग्जांपल इसको ही ले लो, सेल्स टेबल में आइटम कोड फॉरेन की है, मुझे उसको ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल सेल्स, ओके। मैं क्या करूंगा, ड्रॉप फॉरेन की, कौन सा है, आइटम कोड, राइट। आप इधर क्या करूंगा मैं, आइटम कोड, राइट। लेकिन जब आप फॉरेन की ड्रॉप कर रहे हो, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये नाम नहीं डालना पड़ेगा। देखो आपको इधर, आप कौन से टेबल के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्स, तो मैं सेल्स टेबल में डीडीएल टैब में जब जाऊंगा, तो देखो मैं आइटम कोड ड्रॉप करना है मुझे,
फॉरेन की से। तो आइटम कोड का एक सिस्टम जनरेटेड एक नाम है, देखो ये सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 2। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट करूंगा। ओके ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। ओके हो गई क्वेरी रन मेरी। अब मैं फिर से अगर चेक करूंगा तो वो उधर मुझे नहीं दिखाएगा, मुझे उधर मुझे बस एक ही अब फॉरेन की दिखेगी, राइट। देखो कस्टमर आईडी, पहले हमने दोनों किया था, कस्टमर आईडी और आइटम कोड को, लेकिन अभी मैंने ड्रॉप करने के बाद देखो इधर एक ही फॉरेन की दिखा रहा है, कस्टमर आईडी, राइट। अब अगर उसको फिर से ऐड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मुझे फिर से आइटम कोड जो है उसको फिर से प्राइमरी फॉरेन की ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम Add फिर for से अल्टर टेबल से ऐड प्राइमरी की, राइट। सिंपल, फिर से अल्टर टेबल सेल्स ऐड प्राइमरी की। ओके, और कौन सी की है प्राइमरी, आइटम कोड। क्लियर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके सॉरी प्राइमरी की नहीं फॉरेन की, ये मल्टीपल प्राइमरी, इसका मतलब टेबल में पहले से एक प्राइमरी की है, एक ही टेबल में आप दो प्राइमरी की नहीं कर सकते। ओके सॉरी फॉरेन की। ओके यस, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कहाँ से देंगे हम, आइटम कोड को फॉरेन की कर रहा हो तो आइटम्स टेबल में से आइटम कोड, राइट, आइटम्स टेबल में से। ओके अब मैं इसको रन करता हूँ राइट। अब मैं फिर से चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दो फॉरेन की दिखनी चाहिए, राइट। देखो दो फॉरेन की आ गई, फिर से हमने ये डिलीट किया था, राइट। तो फिर से मैंने ऐड करने के बाद इधर फिर से मुझे दिख रहा है। तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, इसमें क्या क्या है, हर एक टेबल का आप DDL टैब ओपन करके देख सकते हो। ओके, अल्टर टेबल से हम ऐड फॉरेन की, ऐड प्राइमरी की कैसे करते हैं, ड्रॉप फॉरेन की कैसे करते हैं, देखा। अभी देखो अगर मुझे किसी टेबल का कॉलम का नाम चेंज करना है, जैसे कि देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, मुझे इसे क्या करना है, नंबर नम ऑफ कंप्लेंट की, सिर्फ कंप्लेंट्स ही करना, राइट। इसको नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का नाम मुझे क्या करना है, इस कॉलम का कंप्लेंट्स करना है सिर्फ। तो मैं कैसे करता हूँ, देखो अल्टर टेबल, यस कौन सा टेबल है, कस्टमर्स। ओके उसमें मैं क्या करूंगा, चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम चेंज करना है, नंबर ऑफ कंप्लेंट, तो उसका नाम लिखूंगा मैं, हमने क्या दिया है कस्टमर्स में, यस नंबर ऑफ कंप्लेंट, राइट। तो मैं ओके नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, चेंज कॉलम में कौन से कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कंप्लेंट को चेंज कर रहा हूँ, और क्या चेंज करना है मुझे, उसका नाम क्या करना है, कंप्लेंट्स करना है, तो मैं इधर लिखूंगा कंप्लेंट्स, राइट। उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, वैसे ही मैं रहने दूंगा इंट। इसके आगे हमें कुछ ऐड करना है क्या एक्स्ट्रा, यस हमें डिफॉल्ट 0 ऐड करना था। मतलब हर एक जब भी मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करूंगा इस टेबल में, सबका क्या रहेगा, कंप्लेंट कितनी 0 रहेंगी ना, जब तक कोई कंप्लेंट रेज नहीं करेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक कंप्लेंट होगी ही नहीं ना उसकी, तो 0 रहेगा हर एक का। तो मैं इधर देखो, हम जब टेबल क्रिएट करते थे, क्रिएट टेबल टेबल नेम, ब्रैकेट में क्या करते थे, कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप आएगा, और उसके बाद क्या आता था, कंस्टेंट आता था। सेम वही कर रहे हैं, देखो कॉलम का नाम हो गया, डेटा टाइप हो गया, अब कंस्टेंट क्या है, डिफॉल्ट 0। इसको मैं सेमीकोलन देता हूँ और रन करता हूँ, देखो हो गई रन क्वेरी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट, और कस्टमर टेबल देखो इधर नंबर ऑफ कंप्लेंट सब क्या हो गया, कंप्लेंट हो गया, राइट। ये क्लियर है सबको, चेंज कॉलम से मैंने कैसे नाम चेंज किया, उसका एक कंस्टेंट भी ऐड किया, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो सेम। इसी क्वेरी में मैं क्या कर सकता हूँ, इधर इंड की जगह var लिखना है तो var लिखूंगा, अगर डेटा टाइप भी चेंज करना है तो क्या करेंगे, चेंज कॉलम, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है, यस भगना रहे यस ऑनलाइन किसी को डाउट है कुछ, यस चिराग, हर्ष, कोमल, कुणाल, किसी को कुछ डाउट है, हाँ सर। रोहित, सिद्धांत,
ये सिद्धांत आपको समझ में आ रहा है? यशराज? नो सर। समझ में नहीं आ रहा? नो डाउट सर। ओके। ये क्लियर है फिर सबको कि रिलेशनशिप अल्टर टेबल स्टेटमेंट से कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करना है। उसके बाद अगर कॉलम का नाम चेंज करना हो तो कैसे करना है। ओके। कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं चेंज कॉलम से, राइट। उसके बाद देखो, हमने प्राइमरी फॉरेन की ऐड करना देखा, ड्रॉप करना भी देखा। हमने यूनिक की भी ऐड किया, राइट। यूनिक की ऐड करने के लिए क्या किया था, सिर्फ सेम ऐड यूनिक की ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को हमने यूनिक की ऐड किया, राइट। अब मुझे अगर मान लो कि उसका यूनिक की जो मैंने ऐड किया ईमेल एड्रेस के ऊपर, मुझे वो ड्रॉप करना है, तो कैसे करूंगा मैं? ड्रॉप कैसे करना है? देखो, अल्टर टेबल कस्टमर, राइट। ड्रॉप यूनिक की ड्रॉप करना है ना, तो ड्रॉप करने देखो इधर ड्रॉप इंडेक्स कौन सा है, ईमेल एड्रेस। ओके। ऐड करने के लिए तो सिंपल है, ऐड यूनिक की ईमेल एड्रेस। लेकिन यूनिक की को ड्रॉप करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, ड्रॉप इंडेक्स। राइट। क्लियर है सबको? अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं कस्टमर टेबल में देखूंगा, देखो अब दिख रहा है ईमेल एड्रेस के ऊपर इधर यूनिक की आ रहा था पहले, यूनिक की ईमेल एड्रेस। अब आ रहा है क्या कुछ? नहीं, हमने ड्रॉप कर दिया। अब मैं फिर से अगर ऐड करता हूँ, मतलब फिर से मुझे एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी। बस मैं उसको रन करता हूँ। ओके। और अगर फिर से कस्टमर टेबल की मैं डीडीएल टैब में जाके चेक करूंगा तो देखो यूनिक की ईमेल एड्रेस, राइट। क्लियर है? यूनिक की को कैसे ऐड करना है, ऐड यूनिक की, और ड्रॉप करना होगा तो ड्रॉप इंडेक्स। सेम अगर आपको अभी हमने इधर डिफॉल्ट ऐड किया, अगर डिफॉल्ट भी ड्रॉप करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, अल्टर, ओके, अल्टर टेबल कस्टमर्स, अल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम है, अल्टर कॉलम कंप्लेंट्स। उसको क्या करना है हमें अब, डिफॉल्ट उसका ड्रॉप करना है, राइट। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डिफॉल्ट और सेमी कॉलन। बस इसको अगर मैं रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। अब मैं फिर से कस्टमर टेबल में जाके देखूंगा, देखो डिफॉल्ट दिख रहा है किधर, डिफॉल्ट 0 चला गया, राइट। समझ में आ रहा है? अल्टर स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है कुछ? ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो आरडीबी में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के पास हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर का यूज करके एक डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस क्रिएट, कौन सा डेटाबेस है ये, लेकिन कौन से टाइप का डेटाबेस है, RDBMS. रिलेशनल डेटाबेस है। नहीं, आरडीबीएमएस तो सॉफ्टवेयर है, राइट। डेटाबेस कौन सा है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोलते हैं उसको हम, क्योंकि उसमें डेटा कौन से फॉर्म का होता है, टेबल फॉर्मेट, रिलेटेड टेबल फॉर्मेट का डेटा होता है। तो देखो अभी टेबल फॉर्मेट का डेटा है, रिलेटेड टेबल फॉर्मेट। लेकिन टेबल्स में डेटा है क्या, बस हमने अभी तक टेबल्स बनाए, लेकिन वो टेबल एम्प्टी है, उसमें डेटा है क्या? अब डेटा ऐड करना पड़ेगा टेबल में, राइट। तो डेटा कैसे ऐड करते देखो, अब डेटा मुझे क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, जिस जिस टेबल को पहले क्रिएट किया था उसी को, जैसे मतलब जिसमें पहले प्राइमरी किए उसी को उसमें ही डेटा ऐड करना पड़ेगा। आप कौन से भी टेबल में डेटा ऐड नहीं कर सकते। जैसे इधर में डेटा ऐड करने के लिए जाऊंगा तो उधर क्या है, देखो वो क्या बोलेगा,
कस्टमर आईडी और आइटम कोड फॉरेन की से रेफरेंस इस दोनों टेबल में, तो पहले उस आईडी के लिए इसमें डेटा होना चाहिए, उसी के बाद आप सेल्स में कर सकते हो। ओके, अब देखो मुझे डेटा ऐड करना है, तो डेटा ऐड करने के लिए कौन सी क्वेरी है? इंसर्ट इनटू। ओके, अब इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट करना है? पहले कस्टमर लेते हैं, ठीक है, तो कस्टमर्स। ओके, उसके बाद क्या करना है? ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसमें कॉलम के नाम आएंगे, कौन से कॉलम में हमें डेटा ऐड करना है, तो कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा ईमेल एड्रेस एंड कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स, राइट, क्योंकि हमने नाम क्या किया है उसका? कंप्लेंट्स। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, मतलब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कस्टमर टेबल में, और कस्टमर टेबल के इन कॉलम में मुझे इंसर्ट करना है, राइट। उसके बाद क्या करूंगा? वैल्यूज, क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है? अब देखो जिस पलटियों सीक्वेंस से मैंने नाम डाले मंगा रहा उसी, यस, काय काही नाही इकडं हेलो, हे थांब कुछ डाउट है कोणा? यस कुणाल? सॉरी सर माईक चालू होऊन गेला आता ओके ओके ओके। सो वैल्यूज में क्या आएगा? हमें इधर वैल्यू डालनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है उसमें, तो वैल्यू किस सीक्वेंस में डालेंगे हम? जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम के नाम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब मैं इस ब्रैकेट में जो भी फर्स्ट वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू कौन से कॉलम में स्टोर होगी? कंपनी आईडी में। कस्टमर, हाँ। जो सेकंड वैल्यू डालूंगा ये फर्स्ट नेम में स्टोर होगी। तो कंपनी आईडी मान लो मेरी कितनी है? 101। ओके, कॉमा करके सेकंड फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में डालता हूँ, तो वेर क्या रहे तो मैं स्ट्रिंग में डालूंगा, ठीक है, ओम। ओके, लास्ट नेम में डालता हूँ पाटिल, ठीक है। उसके बाद कॉमा करके कौन सा कॉलम है? ईमेल एड्रेस डालना है इसका, ईमेल एड्रेस क्या है? om@gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है? इसकी मैं डालता हूँ 3, और उसके बाद सेमी कोलन। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है, क्वेरी रन हो गई। मैंने क्वेरी क्या लिखी? इंसर्ट इनटू, मतलब मैं कुछ तो इंसर्ट कर रहा हूँ, किसमें? कस्टमर टेबल में। और कस्टमर टेबल में किस में इंसर्ट करना है? इस इन सारे कॉलम में इंसर्ट करना है। और क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी। इसका मतलब जो मैं, देखो इधर पाटिल ये इंसर्ट करो तो कौन से कॉलम में स्टोर हो जाएगा? लास्ट नेम में, क्योंकि देखो 1 2 3 3 नंबर पे लास्ट नेम कॉलम है, तो 1 2 3 3 नंबर का वैल्यू 3 नंबर के कॉलम में इंसर्ट होगी, राइट। अब इंसर्ट मैंने क्वेरी रन किया, अब मुझे देखना है कि वो वैल्यू इंसर्ट हुई कि नहीं। हमने कौन से टेबल में इंसर्ट की? कस्टमर। तो देखने के लिए देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब मैंने ये क्वेरी क्या लिखी है ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, हम आगे जाके ये देखने वाले। मुझे बस सिर्फ आपको ये दिखाना था कि देखो हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, राइट। और एक मेथड है रिकॉर्ड इंसर्ट करने की, देखो अब मैं क्या करता हूँ, सेम फिर से इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ओके, अब मैं क्या कर रहा था, इधर कॉलम के नाम डाल रहा था, लेकिन मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूँ, वैल्यूज यूज करता हूँ सीधे, और सीधे वैल्यू डालता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? सॉफ्टवेयर अपने आप क्या करेगा, मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो हर एक कॉलम में स्टोर करेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज 102 कंपनी आईडी, क्योंकि मुझे इसी सीक्वेंस में डालना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट क्या है? कंपनी आईडी, कंपनी आईडी डाल दे। नाम, फर्स्ट नेम डालना है, फॉर एग्जाम्पल साई। ओके ओके, इसका सरनेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस है sai@gmail.com। ओके, और लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके, सेमी कॉलन, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे फिर से डेटा देखना है, मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूँ, देखो दो क्वेरीज आ गई। ये दो मेथड पता चल गए कैसे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने। एक और मेथड है देखो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इंसर्ट इनटू कस्टम। देखो जब आप ये वाली मेथड यूज करोगे ना, इसमें मैंडेटरी क्या है, आपको हर एक कॉलम में वैल्यू डालनी पड़ेगी। आपने इधर कॉलम का नाम लिखा है क्या? नहीं, मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, तो इधर 5 वैल्यू आनी ही चाहिए, तभी मतलब एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, राइट।
अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कॉलम के नाम डालता हूँ मैं ये सारे, मैं बस 4 ही कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं लास्ट वाला कॉलम नहीं ले रहा हूँ, कंप्लेंट्स, ओके। और मैं क्या करता हूँ, सीधा वैल्यूज डाल देता हूँ इसमें। अब वैल्यूज में देखो 103 कंपनी आईडी, फर्स्ट नेम एक बोलो कुछ, ओके कुणाल, सरनेम, ओके। और ईमेल एड्रेस है जैसे kunal@gmail.com, ओके। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके। 1 2 3, ओके। बस हमने ड्रॉप किया था ना उसको। ठीक है, देखो अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। मैंने कंप्लेंट की वैल्यू डाली है क्या? नहीं। फिर भी मैं क्या करता हूँ, देखो रिकॉर्ड अगर देखना है मुझे, मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर यूज करूंगा। इधर अपने आप जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था ऊपर, इधर देखो कॉलम को क्या कंस्टेंट यूज किया था, डिफॉल्ट जीरो। इसका मतलब मैं अगर इस कॉलम में वैल्यू नहीं डालूंगा कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली वो इधर जीरो ऐड करेगा, राइट? ये क्लियर है? और एक और चीज ध्यान में रखो, जिस सीक्वेंस में आप इधर कॉलम के नाम लिखते हो, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू फिर से कस्टमर्स, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम का नाम देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेता हूँ, उसके बाद मैं कस्टमर आईडी लूंगा, और लास्ट में ईमेल एड्रेस, उसके बाद वैल्यूज। अब वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट नेम आएगा, क्योंकि मैंने मेंशन क्या किया है, फर्स्ट नेम। देखो हमारे टेबल में फर्स्ट कॉलम कौन सा है, कंपनी आईडी, लेकिन मैंने इधर कंपनी आईडी को थर्ड मेंशन किया है, तो मुझे, मैंने जिस सीक्वेंस में इधर नाम डाले उसी सीक्वेंस में मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो पहली वैल्यू जो आएगी वो फर्स्ट नेम कॉलम में स्टोर होगी। तो फर्स्ट नेम एक नाम ले लो कोई भी, फॉर एग्जांपल, ओके। उसके बाद क्या है, कंपनी आईडी है, राइट? सॉरी, कस्टमर आईडी 104 मेंशन करता हूँ इसको, और ईमेल एड्रेस, ओके। अब देखो इसको मैं अगर रन करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ, तो देखो स्टोर होते समय क्या हो गया, पहले कॉलम में 104 ही हो, लेकिन मैंने इधर क्या किया था, इधर मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी। जिस सीक्वेंस इधर राइट किए उसी सीक्वेंस में मैंने क्या किया, नाम डाले, राइट? सॉरी ये वाला, पहले क्या था, फर्स्ट नेम, तो मैंने फर्स्ट नेम प्रतीक्षा डाला, लास्ट नेम तो लास्ट नेम पाटिल, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट नेम में प्रतीक्षा, लास्ट नेम में पाटिल नाम स्टोर हो गया, राइट? उसके बाद कस्टमर आईडी था, और कस्टमर आईडी इधर एक नंबर पे, तो कस्टमर आईडी 104 इधर स्टोर हो गया। ईमेल एड्रेस patil@gmail.com इधर स्टोर हो गया। कंप्लेंट्स में जीरो मैंने इधर डाला था क्या, कुछ नहीं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जीरो इधर स्टोर हो गया, राइट? ये क्लियर है, इंसर्ट इनटू कैसे करना है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके। तो क्रिएट टेबल, और दूसरा हमने क्या देखा, इंसर्ट इनटू, ये दो क्वेरी हमने आज देखी, राइट? उसके बाद अल्टर टेबल का एक देखा है, okay? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कुछ? हमने सबसे पहले क्या किया था, क्रिएट डेटाबेस किया। उसके बाद सॉफ्टवेयर को बताया कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो कैसे यूज डेटाबेस का नाम। उसके बाद उस डेटाबेस में हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किए, ओके। टेबल क्रिएट करने के बाद क्या किया, उस टेबल के आपस में रिलेशनशिप बिल्ड की, अल्टर टेबल यूज करके, राइट? और उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट क्वेरी यूज करके रिकॉर्ड इंसर्ट की, राइट? अभी घर जाके आपको क्या टास्क है, देखो पहले तो सभी टेबल में कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी, लेकिन जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे, पहले क्या करना है, देखो कस्टमर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, कस्टमर टेबल के ऊपर क्लिक करो, उनके डेटा टाइप यहाँ देखो, हर एक कॉलम का डेटा टाइप देखना है और उसी हिसाब से वैल्यू डालनी है। अगर वैर है तो उसमें इंटीजर स्टोर नहीं करना है। सिमिलरली अगर मुझे अब आइटम्स टेबल में कुछ डालना है, तो आइटम्स टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, इधर उनके डेटा टाइप आ जाएंगे। अब देखो कंपनी आईडी में इंट है, तो इंटीजर ही आना चाहिए वैल्यू जब इंसर्ट करोगे तो, राइट? तो क्या करना है, हर एक टेबल में 5-5 रिकॉर्ड स्टोर करके लाना है कल, ओके।
हर एक टेबल में 5 5, लेकिन 5 कैसे स्टोर करना है? अब देखो, कस्टमर आईडी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 101, 102, 103, 104, राइट? कस्टमर आईडी। सेम कस्टमर आईडी आइटम्स टेबल में भी, सॉरी, सेल्स टेबल में भी कस्टमर आईडी का है कॉलम, तो उसमें भी वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? यही आनी चाहिए, 101, 102, 103, 104। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम कॉलम है ना। कस्टमर टेबल में जो कंपनी आईडी कॉलम है, वही कॉलम सेम सेल्स टेबल में है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्राइमरी की है, यहाँ पे क्या है, फॉरेन की। और फॉरेन की का मतलब ही क्या है? ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है। तो क्या करना है, हर एक टेबल में 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके लाना है, राइट? इस टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम में जो वैल्यू होगी, सेम वैल्यू वही इसी कॉलम में आनी चाहिए। मतलब अगर आप इधर 101 ले रहे हो, तो कस्टमर आईडी सेल्स टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम में भी 101 ही आना चाहिए। नहीं तो वहां से 1 2 3 इधर ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, राइट? ये क्लियर है सबको? सब लोग कल ये टास्क कंप्लीट करके लाओ, ओके? अभी क्या करना है देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, राइट? अब क्या करो, पूरा डेटाबेस ड्रॉप करना है। सेल्स डेटाबेस पूरा ड्रॉप कैसे करना है देखो। डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप स्कीमा करने के बाद इधर ड्रॉप नाउ करना है, राइट? जैसे ही ड्रॉप नाउ करेंगे, इधर से सेल्स चला जाएगा डेटाबेस। फिर आपको सेल्स डेटाबेस फिर से क्रिएट करना है। और क्रिएट करते समय क्या करना है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करनी है, सिर्फ टेबल के नाम, टेबल और उनके कॉलम के नाम और हर एक कॉलम का डेटा टाइप ऐड करना है। सारे टेबल क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। कैसे करेंगे? अल्टर टेबल का यूज करके, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, राइट? फिर वो होने के बाद क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड इंसर्ट करने। इससे क्या हो जाएगा देखो, आप क्रिएट टेबल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंसर्ट इनटू की भी प्रैक्टिस होगी, और अल्टर टेबल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? कल आते समय, हाँ, 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके लाना है, राइट? इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? प्राइमरी की और फॉरेन की क्लियर है सबको? प्राइमरी की किसे बोलते हैं हम? यस, ऑनलाइन में से कोई बताएगा मुझे? यूनिक और नॉट नल। राइट, यूनिक और नॉट नल। और फॉरेन की किसे बोलते हैं? यस। In some related table, it's a primary key, but it could be null as well. ओके, और कोई बताएगा प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस, कोमल। ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी दूसरे टेबल में प्राइमरी की मेंशन किया है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। राइट, और प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज यूनिक की और नॉट नल। राइट, मतलब प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉलम है जिसमें हर एक रोज में डिफरेंट वैल्यू होगी, राइट? मतलब यूनिक होगा। और नॉट नल रहेगा, मतलब उस कॉलम में ऐसी कौन सी भी रो नहीं रहेगी जिसमें ब्लैंक स्पेस है, राइट? यस। प्राइमरी की क्लियर है सबको? प्राइमरी की मतलब यूनिक एंड नॉट नल। और फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। यस, राइट, हर्ष। सिद्धांत। यस, करेक्ट। राइट। ओके, आज का लेक्चर क्लियर है सबको? क्रिएट टेबल, उसके बाद अल्टर टेबल कैसे करना है। अल्टर टेबल में हमने क्या क्या देखा? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की। ओके, उसके बाद ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप इंडेक्स देखा। ड्रॉप इंडेक्स कब करते हैं? जब यूनिक की ड्रॉप करनी हो तो ड्रॉप इंडेक्स यूज करना है, राइट? उसके बाद हमने चेंज कॉलम देखा। चेंज कॉलम में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन सा कंस्टेंट लगाना है वो भी ऐड कर सकते हैं, राइट? और क्या देखा हमने? ड्रॉप, डिफॉल्ट ड्रॉप कैसे करते हैं? ओके, एक और है पॉइंट देखो। हमने अभी तक क्या देखा? कॉलम का नाम चेंज करना देखा, लेकिन टेबल का नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे? मुझे, अगर एक कस्टमर्स टेबल है, उसको मुझे क्या करना है,
या फिर सेल्स टेबल है, इसको मुझे टोटल सेल्स करना है टेबल का नाम, तो मैं क्या करूंगा देखो, रीनेम टेबल, कौन सा टेबल रीनेम करना है, सेल्स टू, क्या करना है, टोटल सेल, राइट, और इस क्वेरी को रन कर दूंगा। ओके, अब अगर मैं इधर रिफ्रेश करूंगा तो सेल्स का क्या हो जाएगा, टोटल सेल, देखो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके आ गया टोटल सेल्स। ओके, टेबल का नाम कैसे चेंज करना है पता चल गया। अब मुझे टोटल सेल्स से फिर से सेल्स करना हो, क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं क्या करूंगा, रीनेम टेबल, अब क्या करना है, टोटल सेल्स टू सेल्स, सेमी कोलन, रन। अब फिर से इधर रिफ्रेश करता हूं तो देखो, राइट, सेल्स हो गया। कल आते समय क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू और अल्टर टेबल की प्रैक्टिस करके आओ। ओके, और हर एक टेबल में 5-5 रिकॉर्ड इंसर्ट करके आओ, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्चुअल में डेटा मैनिपुलेशन वगैरह कैसे होते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, वेयर, हैविंग वगैरह, राइट। यस, हाँ मैंने बताया ना, सेल्स को पहले ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर से क्रिएट करके विदाउट रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ओके, सिर्फ नॉर्मली टेबल आपको क्रिएट करने हैं, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है, अल्टर टेबल का यूज करके, उस स्टेटमेंट का यूज करके आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, राइट। और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या क्वेरी है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू कैसे यूज करना है, हमने 3 टाइप के देखे, देखो, एक तो नॉर्मल है, कॉलम का नाम भी चाहिए, उसके बाद वैल्यू, ये फिर सीधा वैल्यू भी ले सकते हो हम। और एक क्या है, हमने कॉलम की पोजीशन भी चेंज करके देखी, अगर कॉलम की पोजीशन में चेंज करता हो तो वैल्यूज भी उस पोजीशन में आएंगे, राइट। जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम के नाम डाले उसी सीक्वेंस में वैल्यूज भी स्टोर होगी। क्लियर है सबको, ठीक है। तो कल आते समय हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, हर एक टेबल में 5-5 रिकॉर्ड चाहिए, राइट। ओके, एक मिनट लीव मत करो किसी कोई अटेंडेंस में। ओके, और कोण है, DF14, तुम्ही DF14 नाही ना, तुम्ही कोणती बॅच आहे, तुमची एक बॅच फिक्स करा आधी, बॅच फिक्स नाही तुमची। हा मग तसं मॅडमला सांगा, त्या तुम्हाला, मग ते तुम्हाला ड्रॉ दुसऱ्या याच्यातून रिमूव्ह करतील आणि याच्यात